पास नहीं नहीं, वो हमको परमिशन नहीं मिला है ना, वो संस्था को अपना प्रमाण पत्र। एक जादू बताता हूँ, जादू 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 से शुरू देखो। थियरी से कई बार बोरिंग, थोड़ा आदमी को थोड़ा जादू भी चाहिए ना। ये दिव्य पथ संस्थान का एक प्रमाण पत्र होता है ना हर सोसाइटी का, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये बाबा जी ने 1981 में इनकॉर्पोरेट किया, 79 में एस्टेब्लिश किया, 81 में इनकॉर्पोरेटेड है। बहुत पुरानी संस्था है वैसे, 81। और इसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल नहीं रहा था, तो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में डालने के लिए उन्होंने बोला तुम्हारे संस्था का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दो। तो एक उपाय था कि भाई पर्सनल किसी के नाम से ऐप डाले। बोला ये ठीक नहीं है, क्या उसका वैलिडिटी नहीं आता है ना, जो पब्लिशर है उसी को ऐप भी पब्लिश करना है, कोई जल्दी नहीं, अपन रुकते हैं। एक बार डल गया तो फिर वो वापस उतरना झंझट है, काफी प्रेशर आया, बट मैंने बोला मत नहीं कर। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमको मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो वो कुछ तो स्टैम्प पेपर पे लिखा था, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर में, वो रिजेक्ट हो गया। प्ले स्टोर ने भी रिजेक्ट कर दिया, गूगल एप्पल दोनों ने रिजेक्ट किया। तो हम लोग एक आदमी को भेजे उधर रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस में, तो बात की किया एजेंट से। तो एजेंट ने बोला कि हमने बोला नया फॉर्मेट में हमको वो चाहिए सर्टिफिकेट। तो बोला कि नया फॉर्मेट में कुछ होता नहीं है, पुराना जो है वही मिलेगा। तो मैंने बोला यार पुराना तो कोई मान नहीं रहा है ना, तो आप नया करके दे दो, ठीक। तो कैसा करें? तो अशोक भाईती जी से सम्मेलन के फंडिंग को लेकर कुछ बात हो रही थी। तो ऐसे बातों बातों में बोला यार इसमें उलझाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। तो अशोक भाईती एक है नागपुर में, तो उन्होंने बोला भैया मैं जाता हूँ, 62 के हैं। मैं बोला आप जाएंगे? अरे हाँ, उनका जिंदगी भर सरकारी ऑफिस में अंदर बाहर हुआ है, हम लोग डरते हैं जाने से, है ना। तो मैं बोला ठीक है जाइए। मतलब क्या चाहिए? मैं बोला ये सर्टिफिकेट चाहिए। तो नेट पे मैंने कोई सैंपल ढूंढा मध्य प्रदेश का, डीपीएस भोपाल का मिला, दिल्ली पब्लिक स्कूल भोपाल में। बोला ऐसा दिखता है, देखो ऐसा उसको पूछो। वो जाके रजिस्ट्रार को मिला, वो बोला ऐसा सर्टिफिकेट कुछ होता नहीं। उनका शाम का 4 का ट्रेन था, मैं हिवरे बाजार में था, पोपटराव जी पवार के साथ बैठ के। उनको फोन आया इमरजेंसी में, तो मैं बाहर गया। बोला क्या? बोला भैया वो तो बोल रहा है कि सर्टिफिकेट ऐसा नहीं हो सकता। बोला बड़ा मुश्किल है। तो बोला क्या करना? बोला नया सोसाइटी बनाओ। बोला यार नागराज जी का सोसाइटी हम कैसा नया बना देंगे, और बिना सर्टिफिकेट का ना बैंक अकाउंट खुलेगा, बड़ा मुश्किल है। तो मुझे सडनली लगा, मैं उनको बोला कि एक काम कीजिए, आप उनको बोलिए उसके रिकॉर्ड में जो है वो दे दो, एक कॉपी देखते हैं उसके पास क्या है। तो वो गए, वो जो भी आदमी है, रिकॉर्ड हो रहा है क्या? नहीं ना? हाँ भावेश, रिकॉर्ड हो रहा है? नहीं ठीक है रहने दो, लाइव नहीं हो रहा है, लाइव हो रहा है, कोई बात नहीं कोई बात, ठीक है। मैं नहीं मैं आगे जो बोलना है उसके हिसाब से, ठीक है ना? हो गया, इसलिए पूछ। नहीं ये चल रहा है ना, ये चलने दो। तो ये हुआ, तो फिर वो कोई 250 रुपए का कुछ फीस वीस था, उन्होंने अपने हिसाब से वो जो ऑफिस वाला है उसको सेट किया, कि बोला यार फाइल दिखा, ठीक है। वो फाइल में ऊपर में बहुत पुरानी फाइल है ना, सोसाइटी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज, वो हमारा जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, जो संस्था को 25 साल से नहीं मिल रहा था, वो ऊपर रखा हुआ मिला, है ना। उसके साथ एक जेरोक्स कॉपी भी था। तो ओरिजिनल तो देते नहीं, और जेरोक्स ले जाने के लिए अलाउड नहीं है फाइल बाहर ले जाना। तो उनका आदमी आएगा, फिर आपके सामने जेरोक्स लेगा, फिर वापस आएगा, सरकारी सिस्टम। तो उन्होंने फोन किया, बोला भैया चमत्कार हो गया। मैं बोला क्या? बोला जो आपको 25 साल से नहीं मिल रहा था वो सर्टिफिकेट फाइल के ऊपर, मतलब फर्स्ट पेज में रखा है, साथ में फ्री में एक जेरोक्स भी रखा था। तो मुझे जेरोक्स को भी पैसा देना नहीं पड़ा, जो हमको लग रहा था 50,000 रुपये लगेगा, वो 250 रुपये में काम पूरा हो गया, सर्टिफिकेट लेके आ गए। वो हमने प्ले स्टोर में डाला, वो मान गया, है ना। तो प्ले स्टोर में आ जाएगा ये। सो somebody took out the certificate and put it inside just before Ashok Bhaitti reached Bhopal. किसी ने तो किया, चमत्कार। चलिए, है ना, जय हो, मंगल हो, कल्याण हो, है ना। तो ये लाइब्रेरी इसमें आ गया ना, तो इधर से आप ऑडियो डाउनलोड कर लीजिए, और ये कंप्यूटर पे खुलता है, फोन पे अभी दो जो चाहिए आपको फाइल यहाँ से खोल लीजिए, ठीक। जैसे ये हो गया कानपुर सम्मेलन, तो इसमें एक्चुअली आप क्लाउड लाइब्रेरी से सीधा करेंगे ना, डाउनलोड करना इजी है। जैसे इधर गए, ये क्राउड ग्रंथालय है, ओरिजिनल्स ऑडियो, ठीक है। जैसे ये करना आपको, इसको डाउनलोड, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, है ना, कितने चाहिए।
तो सबको सिलेक्ट करके आप डाउनलोड करेंगे, जिप करके डाउनलोड कर देगा। आप फोन से सुन सकते हैं ऑडियो फाइल्स बाबा जी का सारा। इसमें 400 घंटे ये इतना रिलीज हुआ है अभी, और आगे अभी 100-200 होगा अगले 2-3 साल में एडिटिंग का काम। और ये क्रोनोलॉजिकली दिया है ना, क्रोनोलॉजी मतलब बाय डेट, बाय ईयर। अब लगभग 3 मंथ्स में आपको ये बाय टॉपिक भी मिलेगा। तो साक्षात्कार का फोल्डर एक अध्ययन अभ्यास विधि एक फोल्डर होगा, उसके अंदर साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार सारा एक साथ जो अवेलेबल। तो बाय टॉपिक आप, नहीं तो ये नर्मदा परिक्रमा है, ये नर्मदा नदी है, हर समय आपको जब जिज्ञासा आती है एक परिक्रमा करो। हम लोग तो इसी विधि से, जैसे अभी बाबा जी ने प्रकाश पर क्या बोला है, इसमें ढूंढो अभी प्रकाश पर क्या बोला है, वापस 500 घंटे सुनो। क्योंकि हम जब सुन रहे हैं किसी एक चीज को ही सुन रहे हैं, बाकी को अनदेखी करते हैं। उसके बाद आता है कि निपुणता पर के, संस्कृति पर क्या बोला है, फिर से चक्रडंडी काटो। तो अस्तित्व दर्शन का अलग फोल्डर है, जीवन का फोल्डर है, आचरण व्यवस्था, फ्री टॉक एक है अलग से फोल्डर जिसमें गप मारे हैं। तो किसी को लाइट सुनना है, नहाते समय बाबा जी को सुनना है, कहानी बता रहे हैं, बाबा जी की कहानी अलग उनके मुंह से। तो ये आगे बनेगा, बाकी ऐप में तो और कुछ कुछ होगा। तो चलिए, तो हमारा जो कारोबार है इधर रुक गया था, है ना। तो अपनाने योग्य मनोभाव में करें ना इसको, अभी ठीक है ना, 2.5 घंटा ब्रेक हो गया है, अच्छा है, मेरे काम हमको भी जारी था, सबको था। तो ये अपनाने योग्य मनोभाव क्या है, कुछ चीजें जो जगह जगह लिखी है दर्शन में सूत्र के रूप में, लेकिन ये बेस है जिसके आधार पर फिर सभी मनुष्यों के साथ और मुझे संबंध में भी मेरे भाव को वो एक प्रकार से प्रभावित करता है। तो पहले वाला लिखा है संसार के प्रति कृतज्ञता, है ना। तो ब्रॉडली यदि देखेंगे तो जिस किसी से भी सहायता मिली है उसके प्रति कृतज्ञता, और कई लोगों से अप्रत्यक्ष विधि से भी मुझे मिला है। तो परोक्ष का मतलब अप्रत्यक्ष विधि से जिन जिन से मुझे सहायता मिली है ना, और पूरे परंपरा के प्रति मेरे अंदर कृतज्ञता का भाव होता है जब मैं उस चित्र को रखता हूँ। अभी तक कपड़ा से लेकर, चश्मा से लेकर, खाने से लेकर चीजों को गिनना शुरू करेंगे, और कभी बैठकर अपरोक्ष, ठीक है, परोक्ष इज अप्रत्यक्ष, अपरोक्ष इज डायरेक्ट। परोक्ष उसमें मैं क्यों हेजिटेट कर रहा हूं पता है, बाबा जी ने परोक्ष और अपरोक्ष की इसको उल्टा कर दिया फ्रॉम परंपरा। वेदांत सिस्टम में जो परोक्ष है उसको उल्टा करके बाबा जी ने कर्म दर्शन में लिखा है। इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर विच वन वॉज विच वन, है ना। पर ठीक है, अप्रत्यक्ष है उस फर्स्ट वाले को से जो प्राप्त सहायता है। तो बेसिकली मैं जितनी भी चीजों का आप उपयोग करता हूं जिस पे मैं निर्भर हूं, हाँ, जितने चीजें मैं आज तक उपयोग किया हूं मैं तो वही पढ़ूंगा जो लिखा है ना, जिस पर मैं निर्भर हूं। हद हो गई, इतना सारा लिखा है उसमें आपको एक स्पेलिंग मिस्टेक में अटका, बाकी पढ़ो ना, है ना। छिद्रान्वेषण आएगा एक नियम, आई विल डिस्क्वालीफाई यू यूजिंग वन मोर नियम आएगा, वो अभी, है ना। वह किसी मनुष्य के आविष्कार, एक तो मद्रासी से हिंदी बुलवाते, ऊपर से मेरा हिंदी करेक्ट करता है यार, टॉर्चर है तो, है ना। वह किसी, नहीं मैं फाइल भेज दूंगा, जो हिंदी में अच्छे हैं उसका स्पेलिंग मिस्टेक करेक्ट करके वापस कर दीजिए, है ना, मुझे दिखता ही नहीं है ना। वह किसी मनुष्य के आविष्कार या परिश्रम से मिला है, राइट, क्योंकि दर्शन करते करते स्पेशलिटी का एक भाव आ जाता है। पर्टिकुलरली दर्शन मुझे मिली है, अब पे सडनली मेरे पास जो जानकारी, मेरे पास जो समझ है स्पेशल हो गई है, मैं ये भी भूल जाता हूँ कि मेरा नहीं है दर्शन और किसी का परिश्रम था। मैं तो नागराज जी के कंधों पर राइड कर रहा हूँ, है ना, और धीरे धीरे यहाँ पहुंच जाता है कि बाकी सबका गलत है, हमारा ही सही है ना।
बाकी सब दर्शन बेकार है, यही दर्शन अच्छा है, या बाकी सब जितने प्रयत्न हैं सारे बेकार है, ऐसा नहीं है। तो संसार के प्रति कृतज्ञता, नहीं तो ये हो जाता है कि मैं इसके केंद्र में हूं या मेरा दर्शन इसके केंद्र में है या मेरे गुरु इसके केंद्र में है। ये एक कॉमन फैलेसी है जिस पर मनन करके हमको स्वीकार लेना चाहिए। एक ये है। दूसरा वाला लिखा है शुभेच्छा या शुभ कामना। प्रत्येक मनुष्य के लिए शुभ कामना होना, चाहे मैं उनको मिला हूं या नहीं मिला हूं, है ना। जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहने वाला है, चाहे हमारे परंपरा का हो, अन्य परंपरा का हो, है ना। आस्तिक हो, नास्तिक हो, इस शाखा का हो, उस शाखा का हो, है ना, इस नदी का हो, उस नदी पार का हो, शुभेच्छा और शुभकामना सभी के लिए एक ही जैसा है। ये मूल में मेरे अंदर स्थापित होना, क्योंकि ये मनुष्य के प्रति जो मूल भावना है, यही मेरे सुख का कारण हो सकता है। कहीं भी कुछ भी विरोध आता है तो वो मेरे ही दुख और मेरे ही अंतर विरोध का कारण बन जा रहा है ना। इसके विलोम में यदि देखेंगे तो तटस्थ भाव हो रहा है या घृणा हो रहा है या विरोध हो रहा है, तीनों में से एक, मतलब हीन भावना हो जाती है दूसरे परंपरा या दूसरे किसी दर्शन, दूसरे किसी विचारधारा के प्रति, या ऐसे लोगों के प्रति जो लेट अस से बौद्धिक रूप से मेरे से अविकसित हैं। जैसे मन शुद्ध व्यक्ति को देखकर कैसा लगता है कि घृणास्पद एक भावना आ रही है ना। जो बहुत ही अपराध करता है, हम उसको मिलना भी नहीं चाहेंगे, बात भी नहीं करना चाहेंगे वस्तु स्थिति में, है ना। वस्तुगत रूप में यदि देखेंगे तो मेरे अंदर ये वाली भाव ही मेरे लिए आवश्यक है। और मनुष्य को नहीं स्वीकारने के लिए बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं, लाल वाला जो नहीं हो रहा है ना, वो वाला है। धर्म वाला बहुत पुराना है हमारे अंदर। जाति भारत में बहुत ही डीपली ठूसा है, पर्टिकुलरली कुछ कुछ कम्युनिटीज में, है ना। जैसे हमारे यहाँ तो इंजेक्शन मारते हैं बचपन से, है ना, पूरा इंजेक्शन मार के दौड़ा देते हैं अंदर जाति का। भाषा बड़ा एक इश्यू है, संप्रदाय, जैसे दर्शन के अंदर ही शाखा हो गया, मानसिकता, आदत, तो ये जो है लोगों को रिजेक्ट करना, ये उसको अटैक करना, ये घृणा की मानसिकता, ये यदि है तो उसके स्थान पर इसको मुझे स्वीकारना। तीसरे नंबर में लिखा है मनुष्य के प्रति मैत्री भाव। तो शुभेच्छा है कि मैं दूसरे वाले के शुभ की कामना कर रहा हूं, और तीसरे में है कि उनके प्रति मेरा मित्रता है या नहीं है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग को देखकर मेरे अंदर क्या भावना जगती है ना, तटस्थता वाली है कि घृणा वाली है। जबकि वस्तु स्थिति में देखेंगे तो सामने वाले का आहार विहार, कार्य व्यवहार, विचार, योजना और मत मेरे अनुसार नहीं होने के बावजूद भी मेरे अंदर मैत्री भाव हो पाता है कि नहीं, है ना। इसका अभ्यास और संसार के प्रति इसी मैत्री भाव का जो एक्सपेंशन है, ये कर्म दर्शन से लिया है। ठीक, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में मैंने वो डिफरेंशिएट नहीं किया है कि सीधा जो दर्शन से लिया है, क्योंकि ये शिविर नोट्स के, ये क्या पूरा हैंड रिटन था, फिर बैठ के टाइप किया है इसको, तो मिक्स एंड मैच होकर यहाँ तक पहुंच, पहले बोर्ड में आया, बोर्ड से टाइप हुआ या हैंड रिट से मिक्स एंड मैच होकर आया। तो सुखी के प्रति संतोष भाव, न कि स्पर्धा, ये बाबा जी किससे लिया है ना। जो सुखी है उससे स्पर्धा नहीं है, जबकि संतोष भाव, कोई सुख शांति में है तो उससे स्पर्धा नहीं है। दुखी किससे, साधन से भी दुखी या भाव से दुखी के प्रति दया भाव, न कि उपेक्षा या विचलित होना। विचलन कब हो जाएगा, सामने वाले के पास साधन नहीं है तो मेरे अंदर कष्ट हो जाता है। व्हेन यू सी समबडी जो बहुत ही गरीब है ना या पुअर है, वो देखा नहीं जाता हमसे, हमको कष्टप्रद हो जाता है, जबकि उसके प्रति दया भाव कल्टीवेट करने बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि ऐसे लोग होने की संभावना बनी हुई है कुछ समय तक। पापात्मा के प्रति तटस्थ भाव, न कि क्रोध या घृणा या द्वेष। तो पापात्मा कौन आएगा, जो परधन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ा, सामाजिक अपराधी होता है या आध्यात्मिक अपराधी यदि कोई है ना। तो तटस्थ भाव, हाँ
क्रिमिनल, स्पिरिचुअल क्रिमिनल, सोशल क्रिमिनल या मटेरियल क्रिमिनल होता है, 3 क्रिमिनल होते हैं। ये पुलिस वाला अभ्यास करी मुश्किल है, वो फिर अब पुलिस छोड़ना पड़ेगा। इधर तक यदि पुलिस वाला अभ्यास करते आ जाएगा तो नहीं रह सकता फौज में, छोड़ना पड़ेगा, संभव ही नहीं है। बुक पढ़ने तक रह सकता है, ये करना नियोजित यदि करना शुरू किया कष्ट है, बहुत मुश्किल है। बाबा जी ने सबसे पहले जो दर्शन बाहर के आदमी को बोला वो आईजी था एमपी का, उन दिनों एक ही आईजी होते थे, वो अमरकंटक आए थे। तो बोले वो आईजी आए थे अपने श्रीमती के साथ, हमने ऐसा बताया उनको कि ऐसा संभावना है। तो उन्होंने बोला कि आप बड़े आशावादी हो। तो बाबा जी ने बोला, हमने उसको पूछा निराशावादी हो के आज तक तुमने क्या भाड़ झोंक लिया, हमको बताओ। तो उन्होंने बोला मैं क्या करूं बताओ। बोला आपका ये स्थिति है, पूरे दिन आप अपराधियों के बीच बने रहते हो, है ना, है ना, इससे आपका जिंदगी नरक हो रखा है। बोला बात तो सही है ना, मैं थक गया हूँ पूरे दिन अपराधियों के बीच। वो बोली, बीच में उनका श्रीमती बोली आदमी ठीक बोल रहा है, इसका सुनो, है ना। पत्नी बीच में इंटरवेंशन की, फिर बाबा जी ने पूरा बताया। फिर वो बाबा जी, उसने बाबा जी को बोला कि ये 200 साल समय से पहले आ गया है। उनकी पत्नी ने बोला नहीं, हमारे अनुसार 200 साल बाद आया, पहले आना था इसको, इससे इतने में अंत हुआ। बोला वो पहला बाहर का आदमी है जिससे हम मिला हूं, पूरा दर्शन मेरे अंदर सेट होने के बाद। मतलब लिखा कुछ नहीं और बोला है, पहला डोज। निराशावादी होके तुमने क्या किया बताओ। जबरदस्त इन्फेक्शियस ऑप्टिमिज्म, जबरदस्त, कहां से आता था भगवान जाने। मतलब हर समय की होगा, क्योंकि वही है, निराशावादी होके क्या होने वाला, तुमको क्या मिलेगा बताओ, नहीं होगा। सिनिसिज्म होके क्या एटीट्यूड क्या करेंगे हम, है ना, कुछ होगा नहीं। पुण्यात्मा के प्रति पूज्य भाव, न कि ईर्ष्या, है ना। तो कोई यदि पुण्य कार्य कर रहा है तो उनके प्रति ईर्ष्या नहीं होना है। पुण्यात्मा का मतलब कि जो इस कार्य में, इस रास्ते में आगे बढ़ पा रहे हैं, उनके प्रति पूज्य भाव। ये तो हम पढ़ ले रहे हैं, ये एक एक बिंदु एक एक दिन का है ना, या कम से कम एक एक घंटे का है, ठीक है। हम पढ़ तो लेते हैं यूजुअली, बुक में पढ़ते समय वो सारा जैसे पानी बह रहा है उसके साथ ये भी बहा, ये भी गया, जनरली ऐसा होता है। अभ्यास में पर्टिकुलरली हम क्या कर रहे हैं, शास्त्र अभ्यास में भी हम चेरी पिक कर रहे हैं। चेरी पिक का मतलब उसमें से उस पक्ष के लिए जो भाग है उसको लेके मैं उस पर केंद्रित कर रहा हूं अपने ध्यान को। पुस्तक पढ़ते समय क्या होता है, एक नदी का बहाव है वो, कर्म आया, उपासना आया, सहस्त्रतादि विज्ञान आया, परमाणु आया, आया गया, तटस्थ भाव आया, है ना, 5 सोपान आया, है ना, चौथा सोपान आया, उत्पादन आया, साइकोलॉजी आया, सोशियोलॉजी आया, निकल गए। ये पढ़ते समय मैंने कलेक्ट नहीं किया, लेकिन एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर वो अरेंजमेंट हो रही है जिसको यंत्र नाम दिया था, या एक शेप ले रहा है कि ये वस्तु है, ये अस्तित्व दर्शन है, ये जीवन है, ये मानवतापूर्ण आचरण है। और ये वाली चीजें पड़ी रहती हैं, कहीं 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 दर्शन, है ना। इस अभ्यास में हम क्या कर रहे हैं, उसको लेके उस पर फोकस कर रहे हैं कि ये मेरा हो जाए, इसको मैं नियोजित कर रहा हूं, मेरा इच्छा बना रहा हूं। दूसरे भाषा में, यदि ये मेरे अंदर सूक्ष्म इच्छा के रूप में आ गया दर्शन से, उससे मैं उसको कारण इच्छा में परिवर्तित करने का प्रयत्न कर रहा हूं। कारण इच्छा में कैसे होगा, है ना, जिस वस्तु में अंतःकरण को लीन किया जाता है ना, वह उसी में उग्र होता है। ये पुरानी लेख है ना, लेकिन नया वाला अपडेटेड क्या मिलेगा आपको, मेरा मेमोरी पुराना वाला, ठीक, ठीक है, बोलने में क्या उन्हीं का है। जिस उद्देश्य में अंतःकरण को लीन किया जाता है उसी में वह उग्र होता है। उग्र, उग्र नरसिम्हा, उग्र नरसिम्हा एक देवता है। एंग्री, लीन, तल्लीन, जो भैया बोल रहे थे ना सबको लैंडमार्क करा दो, इनके जो ऑब्जेक्शन था उससे सी था ना, कि यदि हम नेगेटिव में, यदि मैं आपका कंसर्न यदि मैं वर्बलाइज करूं विथ योर परमिशन,
कि यदि हम नेगेटिव में ध्यान देते हैं तो नेगेटिव बढ़ जाएगा। जो बाबा जी नहीं बोले, बीसीडी व्यक्ति जो है ना, बीईएफ इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, है ना, जो यूवीडब्ल्यू चीज 1 महीने तक करते रहे, उनके अंदर उनसे ज्यादा द्वेष संपन्न आदमी हम मिला नहीं। तो नेगेटिव को ही देखते रहने से नेगेटिव बढ़ेगा, पॉजिटिव को ध्यान देने से पॉजिटिव बढ़ेगा, और नेगेटिव कहीं हो तो नहीं जा रहा है, ये मेरे सतर्कता में है। बेसिक शिफ्टिंग इसमें ये हो रहा है, ये बेसिक फॉर्मूला है। पढ़ना तो पढ़ के निकल गया, मैं पहले से ब्राइट ग्रीन कलर में हूं तो सट से अंदर घुसेगा, है ना। उस क्षेत्र में मान लो अपना नहीं है या ओवरऑल नहीं है, तो मुझे उस पर ध्यान को देना पड़ेगा। अनुभव के पहले ध्यान देना पड़ता है, अनुभव के बाद ध्यान बने रहता है। बोध के पहले भी ध्यान देना पड़ता है, बोध के बाद भी ध्यान बना रहता है। अवधारणा के पहले भी ध्यान देना पड़ता है, अवधारणा के बाद भी ध्यान बना रहता है। मनन के पहले ध्यान देना पड़ता है, मनन के बाद मनन होते रहता है ना। श्रवण के पहले ध्यान देना पड़ता है, श्रवण के बाद श्रवण बने रहता है। ठीक है। सो नए में क्या है पता है, जिस अंतःकरण को उसी में वह तदाकार होता है। इन द न्यू राइट अप विच इज द अपडेटेड वन, मेरे से पुराना वाला याद हो गया, बट इट्स ओके, कोई खराब नहीं है। वो उस समय आई लाइक द वर्ड उग्र। व्हेन यू गो टू हम्पी, हम्पी एक जगह है पंपापति, जहां पर बाबा जी ने साधना किया था। जल उसका कहानी है, उन्होंने एक गुफे में जल साधना किया था 40 दिन का। उसका कहानी है, थोड़ा रात का टाइम है, कहानी भी हो जाता है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि कुछ तो बात हो रही थी, वो भाई बहन सब बैठे थे, तो उन्होंने, किसी ने बोला किसी को चिट्ठी लिखना था, तो उन्होंने बोला नागराज से लिखाओ। ठीक है। तो उनकी बहन थी, कजिन, तो बोला नागराज क्या लिखेगा, ये तो डफर है, इसका छाती फाड़ने से एक अक्षर नहीं निकलेगा, इसका छाती फाड़ने से एक अक्षर नहीं निकलेगा, है ना। ऐसा बाबा जी का मूल्यांकन था उस घर में, क्योंकि पढ़ाई, अब देखिए अक्षर ही अक्षर नायग्रा फॉल जैसे अक्षर निकाले। ठीक। तो बाबा जी बोले हमारे अस्मिता को चोट पहुंच गया कि हमको तो अभी, है ना, इसमें विद्वान होना है, तो हम कवि बनेंगे बोल के, कवि बनने के लिए एक साधना होती है, उसको उन्होंने 40 दिन किया। इसका ऑडियो में आया है रिकॉर्ड। तो उन्होंने बोला है कि एक आवाज आई, है ना, पहले एक लाइट आया, तो वो लाइट ऐसे किया तो हमारे हाथ में भी लाइट है, और एक आवाज आई कि तुम अभी कवि बन गए। उसके बाद हम आंसू कवि बन गया। हमारा जब विवाह होने वाला था, तो मेरा भाई बोला विवाह के पास तू कहाँ कहाँ जाएगा। बोला कहाँ जाऊंगा, घर आऊंगा। बोला बेवकूफ, कहीं जाना पड़ता है तो शादी के बाद, है ना, तुम अपने ये इसके हिसाब से मत करो, यू शुड गो समवेयर। तो मैंने हमारे श्रीमती को मेल किया, होने वाली इसकी क्या क्या तुमको क्या लगता है। वो जो भी ऑप्शंस दी उसमें एक ही इंडिया में था, वो हम्पी था। मैं बोला देखो मैं गरीब आदमी, तुमको ग्रीस या मालदीव वगैरह नहीं ले जा पाऊंगा, मैं तो नौकरी छोड़ रहा हूँ, ये हम्पी जा सकते हैं, हमारे गुरुजी वहां गए थे, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो हमारा विवाह जिस दिन हुआ, अगले दिन एक दिन फ्री था। मैं बोला क्या करूं, हम बस लेके बाबा जी के घर पहुंच गए। तो मेरे शादी का नेक्स्ट डे मैं फर्स्ट, जो हनीमून बोलते हैं, फर्स्ट ट्रिप फॉर अग्रहार विलेज इन गवर्नमेंट बस, एंड पूछ पूछ के बाबा जी के घर पहुंचे, वहां हमको खाना खिलाया, वो जो फैमिली है ना, और बाबा जी के 2 साल सीनियर मिले, है ना, वही वाली कहानी हुई। उसके बाद हम पंपापति गए, हम्पी। तो बहुत शानदार था। वो एक छोटा सा बोट है, उस बोट में बैठ के वो तुंगा नदी में, तुंगभद्रा नदी हो जाता है, उसमें जा रहे थे। एक गुफा जैसे दिखी, मैं उस आदमी को बोला उधर जाओ। तो हम गए गुफा के सामने, फोटो वोटो ले वापस आ गए। हम जब अमरकंटक गए विवाह के बाद, मैंने बाबा जी के गांव के फोटो वोटो दिखाए, है ना, तो उनको भी अच्छा लगा, यही हमारा घर है, यही हम पैदा हुए थे। फिर मैंने हम्पी का फोटो दिखाया, तो बोला बाबा जी हम हम्पी भी गए थे। बोले यही तो वो गुफा है जिसमें हम साधना किया था, है ना। वो बाई चांस उसी गुफा में हम गए, संयोग, मतलब ऐसे मन किया उस गुफा को देख करके यहाँ जाओ, और उधर वो उनका साधना किया हुआ वो है। तो जिस उद्देश्य में अंतःकरण को तो हमारे अंदर
जो शब्द को जो मैं, अच्छा इसमें वो हिंदी टाइपिंग आएगा, इसमें नहीं है। होगा इसमें, जिस उद्देश्य में अंतःकरण को, यहां पर लीन नहीं लिखा है और कुछ लिखा है, लेकिन पुराना वाला अच्छा लगा मुझे। तो जिस उद्देश्य में हम अंतःकरण को लीन करते हैं उसी में वो सुदृढ़ होता है ना। तो जो सही है उसको मैं क्या कर रहा हूं अभी अभ्यास में, मुझे उसको लेना है और उसके साथ मुझे बने रहना, उस एक चीज के साथ। 1 घंटा 2 घंटा, पूरा दिन, 2 दिन 3 दिन 6 महीना, जो मुझे ठीक लगे, टाइमिंग आउट सेट करो, है ना। तो वो स्ट्रेंथन होता है, तो उसके विलोम होने की संभावना भी कम हो जाती है। हो गया तो पुनः उसके दुष्परिणामों को मैं सोचता हूँ, दो चार चीजें बताई, आगे भी लिखी है, और इस सही वाले में पुनः ध्यान देता हूँ। चौथा लिखा है संतोष भाव। संतोष भाव क्या है? जो भी स्थिति परिस्थिति है उसमें कंप्लेन नहीं करना। मुश्किल है ना। एक तो भौतिक स्थिति परिस्थिति बन जाती है, एसी गया, गर्मी है, पसीना हो रहा है, पानी खा रहा है ना, खाने में नमक है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है, कसेला है। तो ये संतोष भाव होना, और भौतिक स्थिति में भी और कई बार व्यवहारिक स्थिति में भी, जिसको परंपरा में तप बोला है या संतोष भी बोला है ना। यहां पर भी बाबा जी ने उसको लिखा संतोष भाव। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे अनुकूल यदि भौतिक सामाजिक या व्यवहारिक परिस्थिति नहीं हो रही है तो मेरे अंदर अतृप्ति या संघर्ष हो जा रहा है, जबकि मुझे उसको स्वीकारना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना। जैसे दाल में यहाँ खटाई डल गई और आपको खटाई अच्छा नहीं लगता है, वो तो डल गई है ना, इसके बाद उससे युद्ध करके क्या फायदा। डलने के पहले फिक्स कर सकते हैं, जब डल गई तो डल गई। तो इसका ये कैसे आएगा मैनिफेस्टेशन? हर चीज में पॉजिटिव आउटकम है ना, सही, या जो पॉजिटिव को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव सब लोग समझेंगे हिंदी में, पॉजिटिव सकारात्मक पक्ष को देखना। दूसरा है कि एक वृत्ति होती है जो परिस्थितियों का निंदक वृत्ति हो जाता है ना, हर चीज में मैं नेगेटिव देख रहा हूं, तो फिर संतोष भाव नहीं है। ये चौथा वाला, परगुण गणना अभ्यास। परगुण गणना अभ्यास से स्व दुर्गुणों का नाश होता है। तो स्वयं, क्योंकि इससे स्वयं विकसित होने के लिए प्रेरणा मिलती है, दूसरे को पीछे खींच के फिर विकास होना संभव नहीं है, जो छिद्रान्वेषण से होता है। इसमें सामने वाले में जो दोष है उसका मैं दर्शन कर रहा हूं या स्पर्धा कर रहा हूं, है ना, एनवी, कंपटीशन इत्यादि। कई बार सामने वाले में सफलता भी नहीं देखी जा रही है ना, क्योंकि इसका पुराने ट्रेनिंग हो गया। हमारे एक मित्र ने कहा था कि जो भारत के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से पढ़े हैं, जो सबके ऊपर वाले हैं, कि वहां पर एक बार उन्होंने बोला कि वहां ये स्थिति थी कि एग्जाम के पहले किसी ने आके प्रोफेसर का मान लो क्लास मिस कर दिया और नोट्स पूछा तो उसको गलत गलत नोट्स देते थे, ताकि वो गलत पोर्शन पढ़ के जाए, ताकि 60 में से एक तो गया, बाकी 59 से निपटूंगा। ये मानसिकता बन गई थी। कितना क्या सोच है देखिए, कम से कम एक तो गया। यहाँ पर हम कंपटीशन करके अपने बच्चों को भेजना चाह रहे हैं। मानसिकता ये मिल रही है, बाकी सारा तो ठीक है। अच्छा देखो, जो तकनीकी शिक्षा वो अच्छा ही है, लोग स्ट्रगल, लेकिन इसका क्या करें? ये जो घुस गया, सभी में घुस गया, कोई कोई होगा पुण्यशील निकल जाता है, वो जिसने इसको सीरियसली ले ली वो क्या करेगा? तो बड़ा मुश्किल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी यही लगता होगा कि छिद्रान्वेषण, ये जो कंपटीशन की जो सिस्टम है, हमको बाध्य कर देती है, कहीं ना कहीं अट्यून कर देती है नेगेटिव देखने के लिए। फिर हर चीज में नेगेटिव ही दिख रहा है ना। अभी तक
वेबसाइट और ऐप पब्लिश होके साल भर हो गया, जनवरी, तो मई 7-8 लोगों ने मैसेज किया, ऑल वर विथ मिस्टेक्स। गलती, यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ गैप नहीं है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, हैं? पूरक है, उनका पूरकता निवार है, लेकिन उसके आगे पीछे क्या होना, अभी वो ऑटोमेटिक एनवीसी है ना, ऑटोमेटिक एनवीसी क्या आएगा, सीसी, चलो हम नाम बदल दिए, कंपैशनेट, कोई क्या आप हमको का कुछ बढ़िया नाम देंगे, ऐसा थोड़ी ना कोई भी कुछ भी नाम दे देगा। ठीक भाई, जो पूरक भाषा क्या बनेगी, ये जो आपने किया पूरा बहुत अच्छा किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, पढ़ते समय ये वाली चीज मुझे मिली, ये भी ठीक हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। मैसेज हमने वही दी, मेरे को ठीक है, मैं तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ कि रोल नंबर 5 को वो नहीं कर पाएगा। पॉइंट नंबर 5 नहीं हो पा रहा, मैंने स्वीकार लिया, ठीक है, लेकिन हर जगह ऐसा करेंगे तो फिर तो मतलब पूरकता नहीं हो पाती है ना। जैसे मान लो ये 8 दिन का आयोजन है, इसमें परिश्रम लगा ही है, एक दिन पहले से जिगर भाई आ गए, उन्होंने, मैं नहीं आ पाया, मैं फंस गया, कुछ तो कमी रहेगी ही, कोई बेडशीट कम हो गया, एक बाल्टी कम हो गया, एक साबुन नहीं है, टॉयलेट साफ नहीं हुआ, बाकी चीजों के साथ फिर उसको कहने से वो चीज पूरी होती है। तो हमारे संप्रेषणा में भी जो जनरल टेंडेंसी है बातचीत में, इज टू डायरेक्टली गिव, हमारा मे बी इंटेंशन नहीं है वो, बट व्हाट गेट्स कम्युनिकेटेड इज द रॉन्ग। बाबा जी के बुक में लोग आके बोलते थे स्पेलिंग मिस्टेक, अबे पूरा दर्शन लिखा है नया, उसमें एक मात्रा जोड़ के पढ़ लो। वो मात्रा कुछ तो रहता था, कॉमा, जैसे ही ही जो लिखा है ना दर्शन में, हर जगह जो टाइप हुआ है अस्तित्व ही, ये कई जगह ये डॉट आ गया है। अब ये डॉट ढूंढना बड़ा काम है यार, 3600 पेजेस में कौन बैठ के डॉट, किसी को फुर्सत ही नहीं, सब तो वॉलंटियर टीम है ना, फुल टाइम कोई भी नहीं है, पूरी दर्शन छपी है, प्योरली वॉलंटरी एफर्ट है, नो प्रोफेशनल, है ना, केवल प्रिंटर प्रोफेशनल है और टाइपिस्ट था, लेकिन अदरवाइज पूरा का पूरा वॉलंटियर एफर्ट है डिस्ट्रीब्यूशन तक। और अभी तो कुरियर भी वॉलंटियर भेज रहे हैं रायपुर से, ऑनलाइन जो वो हो रहा है सेल्स, है ना, बढ़िया, एक जैनेन्द्र जैन है इधर रायपुर में, वो क्यूब वो का शिपमेंट करते थे, उसके साथ ये आ गया है। छठा है संबंध में पूरक सूत्र, तो ये इसमें क्या है कि मैं मन बनाऊं, क्योंकि बाकी संबंध का क्रिया तो याद रहता ही है ना, ये माँ है तो ये पोषण है, ये संरक्षण है, ये पिता है ना, ये अनुराग है, लेकिन सामने जब कोई व्यक्ति पूछ रहा है, कुछ चीज कर रहा है, तो यदि मैं बेस में ये बना लूं कि मैं इसके लिए अभी इस समय पूरक कैसे हो पाऊं, इस चित्र को मैं सामने लाता हूं, है ना, तो उससे संबंधित क्रिया तो फिर निश्चित हो जाती है। तो कोई चिल्ला भी रहा है तो सेम प्रिंसिपल यही कि ये आदमी चिल्ला रहा है, तो इस समय में उसके लिए पूरक कैसा हो पाऊं। इसके विपरीत में क्या हो गया, या तो वो मेरे अनुसार हो, आधे टाइम तो ये प्रॉब्लम है, उस संबंध के भ्रांतियों में मैं देखेंगे, आई एम कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू सी हाउ सामने वाला मेरे अनुसार हो जाए, या आप जो चाहते हैं उसके अनुसार मुझे नहीं होना है, ये दूसरा झंझट है, आपने करने बोला, है ना, मैं क्यों करूं, औपचारिकता में कई बार हाँ बोल देते हैं, है ना। ठीक है, फिर वो रखने में भी थोड़ा सा समय लगता है, और यदि झगड़ा हो गया तो फिर सामने वाला तो शत्रु के रूप में है। तो प्रत्येक संबंध में पूरक होने की मानसिकता, है ना, प्रत्येक परस्परता में मैं कैसे ये करूं, और प्रत्येक संबंध में मैं उपयोगी कैसे हो सकता हूं, इसका मतलब ही कि मैं कार्यों में विघ्न पैदा ना करूं, धन्यवाद, मैं कार्यों में विघ्न पैदा ना करूं या सहकारिता ना करूं।
7वां नंबर है दूसरे को सुनना, बहुत मुश्किल है, सुनाई नहीं देता है। आधे टाइम तो मेरे अंदर जो हो रहा है वही दिख रहा है। दूसरे को सुनने का मतलब है मैं खाली होके उसके साथ उसके इंटेंट, उनके चित्र के साथ तदाकार हो रहा हूँ। वेरी डिफिकल्ट। तो या तो मैं अपने ही व्यस्त हूँ, या मेरा विचार योजना हो रहा है, या वो जो बोल रहा है मेरे अंदर जो बना उससे कहीं क्रॉस हो रहा है, तो जो क्रॉस हो रहा है उसको मैं वापस उसके पास भेज रहा हूँ। वो जो बोला मैंने सुना ही नहीं। और इसका कारण क्यों है? बहुत साइकोलॉजिकली सोचता हूँ तो क्या निकलता है, दूसरा इतना महत्वपूर्ण है ही नहीं, अदर इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना। मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है, दैट इज इम्पोर्टेंट। आप इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारी बिटिया के साथ मैं देखता हूँ बहुत कठिन, वो आके बोलते ये सुनो वो सुनो, अपना कुछ कार्यक्रम चलता रहता है, उसका कोई अपॉइंटमेंट तो रहता नहीं, कब आके तुमसे बात करूं, कब तुम मुझे सुनोगे, रैंडमली बीच में आके कुछ बोलना शुरू करेगी। उस समय सब छोड़ के खाली होके उसको सुनना पड़ता है। कई बार हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता है, बीच में कुछ रहेगा, है ना। तो बच्चा एक दो बार में सेंस कर लेता कि इसके पास टाइम नहीं है, वो बोलता नहीं तुम्हारे पास टाइम, आना बंद कर देता है। तो इस बार मैं उसको भुसावल से पिकअप किया, तो मुझे वो बोली कि ट्रेन में मैं तुम्हारा फोन छुपा दूंगी। तुम फोन पे बात नहीं करोगे। और अपना 5 बजे वाला कॉल था, और महाराज जी का तो मैं उसको बोला यार वो बहुत महत्वपूर्ण कॉल है ना, तो मेरे को 1 घंटा दे दे। तो उससे नहीं, इसलिए मैं 4 मिनट लेट है उसमें। उसका कुछ तो कहाँ सब बता रही थी, हम इधर गए उधर गए ये क्या, वो सब सुनते हुए आया मैं। फिर वहां का जो फोटो था परडा का वो सब देखती रही, मेरे को बताती रही, देखो हम, उन्होंने बहुत अच्छा किया था, फैंटास्टिक प्रोग्राम। बच्चों ने सांप छुआ, सांप अलग अलग, है ना, स्नेक्स को छुए, ट्रेकिंग पे गए, खाना बनाया, कपड़े धोए, सवेरे उठे, साथ में खेले, फिर ट्रैक्टर में कहीं वो कहीं आउटिंग गए, फिर लास्ट में तो कुछ गौशाला लेकर गए थे, रेलवे इंजन दिखाने के और कुछ कुछ करने के। क्या वहाँ टीचर्स हैं, जो 2-3 लोग हैं ना, वो बुल्ढाना उसमें टीचर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था। पति पत्नी में बहुत मुश्किल है सुनना, नहीं होता है, 1 साल के बाद बंद हो जाता है। जो सुना वो एक ही एक ही साल तक चलता है। सामने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे में देखने की क्षमता कम पड़ रही है। हमारे अंदर क्लटर है ना, चटर पटर, खाली नहीं है। यदि वृत्ति और चित्त शांत है तो वो सामने वाला आया तो उसको टारगेट करके वापस आ सकते हो, कैपेसिटी नहीं रहती। बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, प्रोसेसिंग, और सामने वाला आ रहा है तो वो सुनने की क्रिया वो हो जाती है, बीच में हमारा टेक ऑफ हो जाता है। और उसके और मूल में देखेंगे तो सामने वाला महत्वपूर्ण नहीं। ऐसे नागराज जी बोल रहे तो हम तो स्टैंड अटेंशन करके सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं है ना। वहां भी सभी लोग नहीं सुन पाए। नहीं हुआ, हमारे सामने ही हुआ बहुत सारा, उनको सुनाने वाले भी लोग हुए। यही तो है मुझे जो लगता है, हमारे अंदर व्यस्तता है और सामने वाला इंपॉर्टेंट नहीं, घृणा है या तटस्थ है। घृणा छोटा है ना, या फर्क नहीं पड़ता वो क्या बोल रहा है, द अदर पर्सन इज नॉट इम्पोर्टेंट, उनका व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, वो व्यू ही रख रहा है ना, वो व्यू इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड ही इज नॉट इम्पोर्टेंट। व्यू में नॉट बी इम्पोर्टेंट। एक बच्चा हमको बोल रहा है मैंने पिकनिक में क्या किया, उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो बच्चे के लिए वो इंपॉर्टेंट है, वो स्थापित नहीं हो रहा है। मैं तो कई बार सुना हूं घर पे, है ना, मैं बोलते बोलते तुम और कहीं चले जाते हो। वो पता चल जाता है उनको, पता नहीं कैसे, है ना, आंख इधर उधर भटक जाता है, तो गया, है ना, वो कॉन्वर्जेशन में सुनने वाली क्रिया खत्म हो गई। सुनते समय आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत महत्वपूर्ण है। हम आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते, इधर देख रहे उधर देख रहे, तो भी सामने वाले को कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हम सुन रहे हैं उसकी बात, है ना। आप बोल रहे हैं मैं फोन देख रहा हूँ, कैसा होगा यार,
मैं ऐसे ऐसा कर रहा हूँ, आप बोल रहे हाँ बोलो। तो कैसा होगा? वो पूछने से बोलूंगा कि मन 3 जगह काम करता है मेरा, तो इधर भी है उधर भी है। एक बार आंसर देके मैं देखा, नहीं नहीं जमा। है ना? मेरे को तो काफी फीडबैक मिलता है घर में। पुअर लिसनर, एक ही आदमी देता फीडबैक मेरे घर में, और कोई नहीं देता। जागृति पूर्णता में फुल लिसनिंग कैपेबिलिटी हो पा रही है, क्योंकि खुद का कोई क्लटर कार्यक्रम नहीं है, कहीं फंसा नहीं है वृत्ति चित्त। अच्छा, अनफिनिश टास्क नहीं है ना, जो भार है कार्यक्रम का, ये भी एक प्रॉब्लम है नहीं सुन पाने में। कॉन्स्टेंटली अनफिनिश्ड टास्क मेरे टेबल पे पड़ा है, और ये अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था आने के बाद वो और भी भारी हो गया है, क्योंकि पूरा धरती का भार मेरे लैपटॉप पे आके बैठा है ना, 700 करोड़ आदमी। तो हमेशा इतना बड़ा काम के लिए मन व्यस्त हो जा रहा है, जबकि बाबा जी के पास अनंत ब्रह्मांड में अनंत धरतियों का भार है। लोग छोटी छोटी चीज बोले, मैं देखा वो बैठ के सुने छोटे बच्चे जैसे पूरा। बाबा जी, मैं ट्रेन में आया, वो समोसा वाला आया, पहले 8 का था समोसा, अभी 10 का हो गया। अच्छा, बैठ के सुन। मैं ऐसा बैठ के देख रहा हूँ, मामा कितना पेशेंस। वो कौन, किससे तुम बात कर रहे हो समोसे के रेट का यार? कोटरी, एक कोटरी जगह है बिलासपुर और पेंड्रा के बीच, वहां चाय अच्छी मिलती है। एक आदमी आया दर्शन से जुड़ा, बाबा जी पहले खोडरी में चाय अच्छा मिलता था, अभी चाय अच्छा नहीं है। उसने क्या क्या ये दिव्य मानव के लिए क्या न्यूज आइटम है ये, खोडरी का चाय शू। अच्छा, खोडरी का चाय अच्छा नहीं, बैठ के सुन रहे हैं ना। जो सुना है, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, जैसे अभी ध्वनित ने मुझे ऐसा बोला है ना, मान लो मेरे बारे में बोला है, मेरे बारे में ये बाबा जी, जो ध्वनित गोष्ठ बाबा जी से श्री राम ने ऐसे किया, वो ठीक नहीं है। सम्मेलन को लेकर मेरे बारे में लोग कंप्लेन करते थे, ऐसा कर दिया। तो क्यों बोला? मुझे बोला था, ध्वनित हमारे पास आया था, वो हमको बोला कि श्री राम सम्मेलन में ये नहीं कर रहा है, तो इट इज रिपीटेड वर्बेटिम। अकॉस्टिंग नहीं है, तुमने क्यों नहीं किया, वो मेरे को कल्प्रिट की जगह खड़ा नहीं किया है। वो सुना, यथार्थ वर्णन एक आएगा, जो हुआ उसको वैसे ही हमने ट्रांसफर किया, बीच में मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है, करने योग्य कर्म में आएगा नेक्स्ट सेट में ना। तो यदि मैंने बोला नहीं नहीं बाबा जी ऐसे हैं, फिर ध्वनित आते हैं, हम आपका बात श्री राम तक पहुंचाया, उनके अनुसार ध्वनित ने ये किया बोल के वापस आपको बोल देंगे, उनका काम खत्म हो गया, वो फ्री बैठे हैं ना। उनके ऊपर भार नहीं आया ना, नहीं तो वो आर्बिट्रेटर हो गया हम दोनों के बीच में, मुक्त। नहीं तो ही इज एन मतलब उस ही नोस हम ये लोग मेरे को दलदल में डाल देंगे, है ना, इधर का उधर। ये इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, पता नहीं क्या लिखा था 7 में, सामने वाला बोलते समय अपने ध्यान को, पेज नंबर 48, 48 में दूसरे को सुनना। हाँ, ये मैं सोचता हूँ क्या लिखना था, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। वो क्या है, रोमन टेक्स्ट में लिखते हैं ना, हिंदी में टाइप करता है, कई बार वो वहां नहीं देखना तो उसने टाइप ऑटो कंप्लीट हो जाता है। 8वें नंबर पे है काइंडनेस। ऐसे किसी ने गलती की तो उसको क्षमा कर देना ना, उसके जान पे नहीं जाना। कुछ लोगों में टेंडेंसी होता है, तुमने क्यों किया, मैंने तुमको, पर्टिकुलरली निकट संबंध में, जहां पर घर में हम कई साल लोगों के साथ रह चुके हैं, और कॉमन बिहेवियर से हमारे अंदर वो ग्रंथि बन गई है कि आदमी ऐसा है। तो उस आदमी को देखते समय मैं उस आदमी को नहीं देख रहा, वो आदमी देख रहा हूँ जो रोज प्रेशर कुकर को भूल जाता है।
है ना, उस आदमी को देख रहा हूँ जो लापरवाह है, तो वो आगे आएगा, हम मैं लेबल करके लेबल्स के साथ व्यवहार कर रहा हूँ, है ना। तो छोड़ पाना, टू बी एबल टू लेट गो ऑफ समबडी। नहीं तो गलती के लिए मैंने कटघरे में उसको खड़ा कर दिया, है ना। तो इसका विलोम क्या है कि गलती मेरे से भी होती है, इसीलिए सामने वाले को भी मैंने छोड़ दी। बच्चों के साथ ये कई बार हो जाता है, हम बच्चों को बोलते रहते किसी आयु में, टाइम पे निकलो, टाइम से स्नान करो, टाइम से वो करो, टाइम से ये करो, और वो बच्चा ऑब्वियसली नहीं कर पाता है ना। फिर ये शुरू हो जाता है हमारा लेक्चर कि हमने तुमको कितने बार बोला है, तुमसे नहीं हो पाता है, यू आर नॉट एबल टू डू। वो ब्लेमिंग बच्चे के साथ, जबकि उसका योग्यता नहीं रहता उस एज में, है ना। तो हर समय वो फ्रेश रूप में उस मिस्टेक के लिए छोड़ पाना। 9 नंबर पे है, जो गलती की उसके लिए क्षमा कर देना। क्षमा एक क्रिया लिखा है ना, मनोविज्ञान में। वो ही डिपेंड करता है कि कितना हम प्रभावित हुए हैं उस चीज से, और कितना घायल हुए हैं, उतना ही कठिन हो जाता है मुक्ति पाना। लेकिन दूसरा कोई उपाय रहता नहीं अपने पास, है ना। तो ये जो ग्रज है, ठीक, उसको भी छोड़ना पड़ता है। और ये सबका जो उपाय है, वो ऊपर जो संबंध के जो 8 बिंदु दिए हैं, मूल बिंदु, इसीलिए उसके बेस पे ये है ना, ये अलग से नहीं है। ये जो 8 बिंदु दिया है, व्यापक पारदर्शी है, जीवन समान है, सभी मानव का बुद्धि आत्मा समुचित समान है, धर्म एक है, स्वभाव एक है, गुण एक है, सुख दुख का कारण एक है, हर मनुष्य स्वतंत्र है। ये सारे के स्मृति के साथ फिर मैं इन चीजों को कर पा रहा हूँ, है ना। ये आइसोलेटेड प्रैक्टिसेस नहीं है। है? हाँ, सामने वाले बोलने रहने क्या, वो टाइप करते समय कई बार वो इधर कीबोर्ड देख रहे हैं ना, तो गूगल टाइप क्या कर रहा है, गूगल टाइप में हुआ है ना, ठीक है, कुछ याद आ जाएगा। वो असहायों जो है उसको कट कर दीजिए। सामने वाला बोलते समय अपने ध्यान को पूरी तरह से उनके बात पर केंद्रित कर पाना, वो स्लैश बोल के, स्लैश जो लिखा है उसको हटा दीजिए, ठीक है। बेसिकली आप कुछ बोल रहे हैं तो मेरा पूरा अटेंशन आपके ऊपर है ना, मेरा आई कांटेक्ट, मेरा मन। क्या हो जा रहा है, बीच में स्विच ऑफ हो जाता है। आप बोल रहे हैं और वो मेरे महत्वपूर्ण नहीं है, तो बीच में स्विच ऑफ हो गया। कई बार तो अटेंशन फोकस ही नहीं किया, ऐसे ऐसा देख रहे हैं, इधर उधर मुंडी हिल रहा है, फिक्स ही नहीं हुआ। तो फिक्स हुआ तो बीच में स्विच ऑफ हो गया। निकट संबंधों में जहां ग्रंथि हो जा रही है, उसमें दूसरे के प्रति सहानुभूति होना, है ना, पर्टिकुलरली एम्पैथी या संवेदनशीलता। और इसमें ये 4 बिंदु हैं। एक, मेरे लिए जो सुख दुख का कारण है वही दूसरे के लिए भी सुख दुख का कारण है ना। मैं भी जागृति क्रम में किसी सीढ़ी पर हूँ, वो भी किसी सीढ़ी पर है, उसमें भी कुछ कुप्रवृत्तियां हैं, मेरे में भी कुछ भ्रांतियां हैं। कुप्रवृत्तियां का मतलब समस्या कारक वृत्तियां, है ना। और हम दोनों में सिचुएशंस को लेकर परेशानी की कुछ कुछ कारण बनी ही रहती है। ये संपर्क वाले क्षेत्र में यूजुअली आवश्यकता नहीं पड़ती है, लंबे समय जब हम रहते हैं और कुछ कुछ कंडीशन में ना, जैसे मैं देखता हूँ, जैसे अपने को दिखता है कि कुछ जो रिलेशनशिप्स या कपल्स जिसको बोलते हैं, उनमें बहुत अच्छा तालमेल, बहुत ही अच्छी संगीत महत्ता इन जनरल दिखती है, और कुछ कुछ केस में नहीं दिखता है। वहाँ की विद्वता रहेगा, वो कॉमन सेंस रहेगा, लेकिन समथिंग अबाउट द वे ऑफ बीइंग डज नॉट जेल, है ना, उसमें किटपिट हो जा रहा है।
तो उसमें यदि मेरे अंदर संवेदनशीलता नहीं है मेरे ही पार्टनर के प्रति या मेरे माँ के प्रति, मेरे भाई पिताजी के प्रति, तो मैं बेसिकली मेरे अंदर जो आशित आचरण है वो नहीं कर पा रहा है बार बार, और वहां बार बार जाके टकरा रहा है ना। और हो सकता है वो आशित आचरण सही नहीं हो, गलत हो रहा हो, लेकिन यदि मैं ये देख पाऊं कि वो भी एक यात्रा में है और उसका सुख दुख का कारण है ना, और जो भी 4-5 चीजें लिखी है, तो उसके प्रति सहानुभूति या संवेदनशील होने की संभावना बन जाती है। हमारे जब हम इस तरह की बातें सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हो, फिर करने का प्रयास करते, तो सूक्ष्म में ऐसा पड़ा है, जो पुराना है, कि मेरा शोषण हो जाएगा, मैं ज्यादा ज्यादा ठीक चलूंगा, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा एक बैरियर बना के, दीवार हाँ, बना के बात करते हैं। इतना अच्छापन नहीं ला पाते, जानबूझ के भी नहीं लाते, ऐसा डर रहता है। नहीं, बात तो सही है। मतलब उसका तो उत्तर यही होगा कि ऐसा होने से मतलब लंबे समय दीर्घकालीन के लिए मैं अच्छा रह पाऊंगा कि नहीं, है ना। एक तो ये है। दूसरा, कम से कम यहाँ पर मेरा ट्रस्ट सर्कल है, जैसे परिवार, सबसे बड़ा ट्रस्ट सर्कल हमारे अपने परिवार। अभी हमारी जो स्थिति है ना, बोध हो गया तो वो ट्रस्ट सर्कल सर्वमानव तक पहुंच गया, है ना। अभी वो बोर्ड पे है, सर्वमानव के प्रति विश्वास, है ना, और व्यवहार में निरंतरता इत्यादि। तो वहां पर तो कर ही सकते हैं उसको। बाकी कोई मेरा एडवांटेज ले लेगा, एक ही जगह है, वो भौतिक विधि से मेरा व्यवसाय या पैसे के रूप में एडवांटेज ले सकता है। जो अभी के वस्तु स्थिति के अनुसार दुनियादारी में जब व्यवसाय करने जाते हैं, जैसे अभी हमने लैंड ट्रांजैक्शन, अब डाउट करके कैसे ट्रांजैक्शन करना है मेरे खोपड़ी में आ नहीं रहा। अभी पहले से भी नहीं था, ये सब करते करते संभावना ही नहीं है। मैंने देखा वहां पर पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा है कि बिना शंका से बात ही नहीं होती है, हर चीज शंका से है ना। इसके बावजूद भी हमारे ऊपर नाराज हुए लोग, ठीक है। फिर बाद में माफी भी मांगे, है ना, जो भी लोग नाराज है 24 घंटे में माफी मांगे, फोन करके माफी मांगे ना, बात करते करते, और अच्छे थे जब ले लिया, वो 26 लाख ले लिया, देगा नहीं लेगा मुझे नहीं पता अभी ठीक है, लिख के विक के लिया है, वो सब किया है। तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन में तो ठीक है, जैसे वस्तु स्थिति है उसके अनुसार तो, लेकिन भाव रूप में यदि मैं अपने मानसिकता और अपने स्टेट ऑफ बीइंग को सुनिश्चित कर रहा हूँ, इसमें कोई मेरा एडवांटेज क्या ले लेगा। जी भैया। भाव रूप में एडवांटेज लेते हैं ना लोग भैया। किसी से कुछ काम निकलवाना है, सालों के सालों शोषण होता है भावनात्मक रूप में, संबंधों में होता है, व्यवसाय में होता है। तो उसके साथ फिर ये क्षमा वाला पार्ट जब करने जाते हैं बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल तो होता है, लेकिन वो जब तक हमारे अंदर बैठा रहेगा, कथकली करता रहेगा, हमको दुख हाँ वो होता तो रहेगा। है, पर कई कई बार सिर्फ 1-2 दिन या एक घटना की बात नहीं होती। इट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स इन रिलेशनशिप्स, इन प्रोफेशनल देखिए वही तो, ट्रांजैक्शन। व्यवसाय में बुद्धू बन गया तो गया ना, पैसा तो गया ही ना। नहीं, सिर्फ वो हाँ, पैसे की बात नहीं तो कर रहा हूँ एक मैं। एक करके, हाँ, मैं भावनात्मक शोषण की बात कर भावनात्मक, रहा हूँ। पहला पैसा वाला सिंपलर है, उसको डील पैसा, कर लेते। पैसा जो गया गया, लेकिन वो आदमी नहीं जा रहा अभी मेरे पास जो पैसा था वो चले गया, और पैसे के बदले वो आदमी आके मेरे अंदर बैठ गया। ट्रांजैक्शन तो यही हुआ ना। जैसे नागराज जी ने 2 लाख रुपए किसी को दिया, इसमें आने के पहले, है ना, साधना के लिए आने के पहले, वो 2 लाख रुपए लेके चले गया। 2 लाख जो चले गया, उसके स्थान पर आदमी आ गया। ये तो डबल लॉस हुआ, पैसा तो गया ही है और ये भाव का भी लॉस हो रहा है। अब इससे मुक्ति कैसे पाऊं मैं, है ना। इसके लिए मुझे वही करना पड़ेगा कि ये मानव है ना, सुखधर्मी है, उस आदमी के लिए ना, नॉट सर्वमानव। सर्वमानव तो आप सबके लिए अपनाने योग्य मानव, ठीक है ना। इसमें भी मेरे सुखी करने का, इसमें सूक्ष्म इच्छा है, वही बुद्धि हाथ में है। जागृत होने के बाद ये देव मानव बनेगा, है ना।
है ना, मैं इसका पैर छूऊंगा तो और कैसे मुक्ति पाओगे इससे? वो आदमी विकसित हो गया, ऐसा उसको कल्पना करके चित्रित करना पड़ेगा। तो जो कमर्शियल वाला उससे तो मुक्ति पाया, जो सेकंड वाला आप कह रहे हैं आगे मैं ऐसा शोषित न हूं उसके लिए मुझे प्रोटेक्टिव बैरियर्स तो लेना पड़ेगा टू प्रिवेंट द फ्यूचर, है ना, वॉट एवर ड्रेन। लेकिन जो अंदर आ गया उसको क्षमा किए बिना तो मुझे शांति नहीं है ना। कैसा है? चित्रण में अभी भाव से जो आपने बोला वो कल्पना सहित बैठ गया तो जीवन पूरी क्षमा दे देगा तो वो निकल सकता है ऐसी बात है। देखिए, जो जैसे इमोशनली अब्यूजिव कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं ना, जहां पर रिपेयर के बाहर है, उसमें तो फिर दूरी ही बनाना चाहिए। हमारे केस में कम से कम 2-3 ऐसे विवाह हैं लाइव, है ना, बड़ा संकटकारी, बहुत मुश्किल, है ना, यहाँ पर एक में तो वो ही खिसक ही गया है पूरा, तो वो तो केस्ड हो गया उनका श्रीमती कोई, है ना, आप नहीं जानते ना, वो उनका फोन आता है तो क्या करे, वो बियॉन्ड रिपेयर है ना, और नहीं पड़े ऐसा नहीं है ना, पड़ा हुआ व्यक्ति है। तो बियॉन्ड रिपेयर में ये है कि कोई मानसिक बीमारी हो गई है, तो उसमें एक ही था कि फिर अपना अपना बचाने के लिए दूरी बनाओ। ऐसे नदी का पानी आ जा रहा है तो हमको दीवार बनाना पड़ रहा है, इस टाइप का कुछ करना पड़ेगा। So either there has to be a physical wall or a mental wall. If physical wall is not possible, mental wall भी करना पड़ेगा, और जो घुस गया है और प्रॉब्लम क्रिएट किया है उससे तो मुक्ति पानी पड़ेगी, उसके प्रति शुभेच्छा तक उसको ले जाना पड़ेगा, नहीं तो अंदर ही अंदर हमको खा जाता है। रिजेंटमेंट इज वेरी टॉक्सिक। जो मिहिर भाई कह रहे हैं, जो ध्वनित भाई कह रहे हैं, तो उसमें क्या है कि वो जो टिपिकल भौतिकवादी अपने आप को जो प्रोटेक्ट करना है या वो वाला भाग, यहाँ पे अगर लक्ष्य स्पष्ट है कि जागृति है ना, साक्षात्कार है, बोध है, अवधारणा है, तो अगर उसके कारण से अगर कुछ नुकसान भी होता है, मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंट रहना हमारे लक्ष्य के लिए वो होना जरूरी है। इस तरह से भी देखा जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो देखना ही चाहिए कि ठीक है, मैं तो अवधारणा की ओर अग्रसर हूँ और किसी दिन बोध हो जाएगा तो ये सबसे फर्क नहीं पड़ेगा। बट कई जगह दिखेंगे कि मैं तो अभी निस्सहाय हूँ, मतलब अभी तो मेरी बस की बात नहीं है। ये सब तो है थियरी में, बोध हो जाएगा, मुझे अनुभव हो जाएगा, एक दिन संतोष हो जाएगा, फिर तटस्थ भाव हो जाएगा, लेकिन अभी मेरी बस की बात नहीं, तो क्या करूँ? आई कैन नॉट, इससे ज्यादा हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। पानी भर के इधर तक आए, ठीक है, नाक के ऊपर पानी चले गया तो क्या करेंगे? फिजिकली अब्यूजिव रिलेशनशिप्स है, इमोशनली अब्यूजिव, इमोशनली डोमिनेटिंग। 15 साल में सब देख चुके हैं ना, इधर उधर, ठीक है 20 साल में उसमें एक केस में तो एक ने तो फिजिकल दूरी बना ली, है ना, कौन है ये सब डजंट मैटर। हर जगह ना, हमारा ही परिवार में कोई हो सकता है सदस्य, है ना, विवाह संबंध में हो सकता है, दूर संबंध में हो सकता है, तो यदि पहुंचाने का कोई विधि ही नहीं है तो अच्छी निश्चित दूरी ही एक उत्तर बनता है। दार्शनिक भाषा यूज करेंगे तो इतना ही है। तो जो जो सवेरे लंच या अपना 6 बजे के ब्रेक के पहले जो 2-3 चीजें की थी, वो मानसिक अच्छी निश्चित दूरी की थी, और मानसिक अच्छी निश्चित दूरी के बाद भी यदि कुछ चीज नहीं हो पा रहा है, फिर तो फिजिकल अच्छी निश्चित दूरी ही है, शुभकामना सहित कि भैया हमसे नहीं हो पा रहा है। तो उसमें भी यदि मैंने रिजेंटमेंट उधर डाल दिया, वो दूरी के बाद भी वो अंदर घुसा ही रहेगा ना। भरतनाट्यम कर रहे हैं अंदर रोज, केवल उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी क्योंकि सामने नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर तो घुस गया है।
तो मैंने फिजिकल भी अच्छी निश्चित दूरी बना के फिर मेंटली भी दूरी बना लूं। इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति की कौन सी दिशा में डालना है, ये सब कुछ ऐसी जगह है जो खड्डा है। जब हम खड्डे में है तो खड्डे में दिख नहीं रहा कि खड्डे में, वो खड्डा परसिस्ट किया जा रहा है, बाकी चल रहा कार्यक्रम। मैं ये बना रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, लोगों से अच्छा बात, तो इधर खड्डा बना हुआ है, इस कोने में खड्डा बना हुआ, खड्डा भर नहीं रहा है। फिर क्या करेगा? यदि किसी का खड्डा है तो खड्डा नहीं तो प्रॉब्लम क्या है? कुछ कुछ एक्सट्रीम केसेस होते हैं ना, मेरे सामने तो 2-4 आ चुके हैं इतने सालों, इरिपेयरेबल। एक दर्शन के बाहर क्या, 2-3 तो अंदर के ही, क्या करेंगे? आप कुछ कह रहे थे? जुड़ा हुआ ही था कि यही मेंटरशिप वाले केस में भी देखते हैं हम, चाहे मैं किसी का मेंटर रहा हूं और फिर उसी ने मेरे साथ द्रोह किया या कुछ छल किया, या मैं किसी को मेंटर मानता हूं और उस मेंटर ने ही मेरे साथ छल किया, मेरे साथ द्रोह किया, ऐसा भी, ये दोनों हम भी सब अनुभव करके बैठे हैं। हाँ, मतलब मेरे साथ तो मैंने सबको भी ऐसा देखा है, हम पॉलिटिक्स में भी देखते हैं, बिजनेस में भी देखते हैं, हर जगह पे होता है। तो इसको फिर वो उस टाइम पे वो व्यक्ति कैसे डील करे जिसके साथ छल हुआ है या जिसके साथ, वही आई शुड बी एबल टू सी कि उस व्यक्ति से पीस करना इज इन माय बेस्ट इंटरेस्ट, एंड उसके पहले कि मेरी अविकास या योग्यता थी कि वो मेरे साथ छल करने मैंने दिया, मतलब उस समय मैंने देख पाया कि ये छल करने योग्य है। मेरे विवेक की कमी हो गई ना, मैं विकसित इनफ नहीं था। भाई कोई नागराज जी को बुद्धू बना के दिखा दे, उनको कोई इमोशनली ड्रेन करके दिखा दे, कोई उनको डोमिनेट करके दिखा दे, उनका पैसा भी लेके एक बार मेरे को बोले, हमारे खोली से कुछ लोग हमारा डायरी चुरा के ले गए। मेरे को हंसी है, दिव्य मानव से कोई क्या चोरी करेगा, उसका डायरी। Can make a joke, you know, what do you steal from the दिव्य मानव? ही डायरी, उसका ज्ञान चुरा लो। मेरे को बोले हमारे खोली से लोग हमारा डायरी चुरा के ले गए। बोले 8-10 साल का डायरी गायब है। हाँ, तो फिर परेशान हो गया। क्या बात है? आप देखो लाइब्रेरी में जाके 82 टू 75 से लेकर 86 का डायरी नहीं है। ये वीडियो देखकर किसी को मिलता तो बता दो यार, हमको जेरोक्स कॉपी दे दो ना, तुम ओरिजिनल रख लो। हम मुझे बोले अनुभव की रोशनी में डायरी चुराया। अनुभव की रोशनी में अध्ययन की जगह डायरी उठा के भाग लिया वो। अभी हम ताला मार के रखे, पता है बाबा जी की लेक, बाबा जी की रूम में यदि आप जाएंगे ताला मारा है, लॉक। अब भी मैं गया कि फिर से ताला मार के आया। मैं 2 डायरी में कुछ तो 9 डायरी स्कैन नहीं हुए थे, तो फिर से वो फायर कर कुछ कुछ रहता है ना पेंडिंग, 8-10 बचे। 2 दिन लगा अभी जब गया था, ताला मार के फिर से चाबी देकर आया। चाबी कहाँ रखा किस 2 ही लोगों को मुझे पता, अम्मा दीदी को पता है। वो नहीं, ग्रज नहीं किया, वो अपना जीवन पावर यूज कर सकते हैं देखने के लिए कि कौन लेकर गया। कितना टाइम लगेगा उनको, है ना? जो उनका फील्ड आर्मी है भेज देंगे, जाके देख किधर है डायरी, कौन से स्टेट में, देख के बता। क्षमा करने के अलावा दूसरा अस्तित्व में दूसरा कोई 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 विधि नहीं। जो बदला लेने का लॉक है, लगता है कि उससे संतुष्टि मिलेगा, उससे संतुष्टि होता नहीं।
क्योंकि बदलाव होता ही नहीं होता। आप नहीं कर सकते बदला, क्या कर देंगे बदला के लिए, होता ही नहीं बदला। बाबा जी बोले कि वो एक आदमी से मिले थे, क्या था, नहीं, साधन भाई ने बोला था, बिलासपुर जेल में जब शिविर हो रहा था, साधन भाई ने मैक्सिमम सेशंस लिए थे, राइट। तो एक आदमी मिला और वो आदमी टॉप परफॉर्मर था शिविर में। अपने लाइब्रेरी में उनके सत्यापन रखा है ना, जेल के जो कैदी जो मृत्यु, वो सब डाला। आप ओल्ड रिकॉर्ड्स में जाएंगे आपको मिलेगा, स्टूडेंट लाइब्रेरी में ओल्ड रिकॉर्ड्स में मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि ये आदमी, उसके घर में आके किसी ने अत्याचार कर लिया था, है ना, जो भी कुछ बहुत खराब चीजें कर, उसके अंदर यही था कि उसको खत्म करना है, ठीक। वो प्लानिंग वैनिंग क्या, जाके उसको खत्म कर लिया। उसका संकट कहाँ से शुरू हुआ, उसको चाकू से गर्दन काटा, उसके बाद उसने देखा कि अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। वो बोला ये बात को, बोला मेरे लिए प्राण संकट होगा कि अब मैं क्या करूं। मैक्सिमम था उस आदमी को मारना, मैंने मार दी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है ना, तृप्ति नहीं हुई। इसीलिए बदलाव होता नहीं, क्या कुछ नहीं होता, तृप्ति नहीं होती ना। बदला का मतलब है करके तृप्त होना। वो कुछ भी करके वो तृप्ति होती नहीं, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम और प्रॉब्लम क्रिएटेड। वो क्षमा करने के बाद उसको स्नेह में परिवर्तित करने के लिए और ताकत लगेगा। शुभेच्छा तक आके रुक जाएगी गाड़ी। क्षमा करके शुभेच्छा में आके गाड़ी रुकाना एक ठीक ठाक जगह है, उसके बाद उसी व्यक्ति के लिए स्नेह होना मुश्किल है। वो देव मानव ही चाहिए, मतलब आगे की कहानी। चलिए कल मिले, कल कर लेते, हो गया 3, क्या दौड़ा के क्या करेंगे, काफी हो गया, 1.5 घंटा।